ड्यूटी से निकाले हुए हमको करीब 1 महीना होने को जा रहा है। तो बस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 93 स्टाफ के लिए फंड नहीं है, ये तो कोई बात सुटेबल सी नहीं हुई। लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हमको थोड़ा तसल्ली मिले कि हमारी जॉब वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। 26 जनवरी को हमारे एमडी आए थे यहाँ से, उन्होंने बोला था कि अगर कोविड चला भी जाता है तो हम आप लोगों को मैन पावर की नीड कभी भी किसी हॉस्पिटल में ख़त्म नहीं होती, तो हम आप लोगों को मर्ज कर लेंगे। अब तक हम लोगों के लिए, देश के लिए घर नहीं गए थे, आज हम खुद के लिए घर नहीं जाएंगे। हमें हमारी जॉब चाहिए। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। सोचिए, आपके काम के लिए आपके मोहल्ले और आपके रिश्तेदार ही नहीं, पूरे देश के लोग आपके काम की तारीफ के लिए थालियां और तालियां बजाएं, आपको कितने अपने काम को लेकर गर्व होगा। परंतु अचानक ये कहा जाए कि आपके काम को कल से बंद कर दिया जाएगा, आपके काम को रोक दिया जाएगा, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। कुछ ऐसी ही घटना को लेकर आज हम लोग नायक जयप्रकाश अस्पताल पहुँचे हैं। ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है। आज यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि वो क्यों और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए, आप कब से हड़ताल पे बैठे हैं और आपकी क्या मांगे हैं? सर, हम हड़ताल पे 15 दिन हो गए हमको बैठे हुए, और ड्यूटी से निकाले हुए हमको करीब 1 महीना होने को जा रहा है। 3 तारीख मार्च में हमको एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, जो हमारा ग्रुप बना हुआ था, उसमें हमारी जो एनएस है पिंकी मैडम, उनके द्वारा एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया था कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोविड सेंटर बंद होने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हम अब आपको घर जाने का टाइम आ गया है। हमने इनसे पूछा कि आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारे बाद की ज्वाइनिंग वाले 50 स्टाफ भी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे साथ की ज्वाइनिंग वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं, अदर हॉस्पिटल्स में हमारे साथ की सेम कॉन्ट्रैक्ट वाली ज्वाइनिंग भी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे हैं, जीटीबी के रामलीला ग्राउंड वाले भी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे थे। तो इनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो बस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 93 स्टाफ के लिए फ़ंड नहीं है, ये तो कोई बात सुटेबल सी नहीं हुई। व्हाट्सअप मैसेज आया, उसमें एक आगे कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन प्रचार तो ये हो रहा है कि चौथी लहर आने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? वही चीज़ हमारा मुद्दा है कि चौथी लहर आएगी तो फिर से हमको मरने के लिए आगे किया जाएगा। मतलब हमारे घर नहीं है, परिवार नहीं है, हमारा पेट नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं होती कि हमारे को अगर जॉब कंटिन्यू कर दिया जाए तो हमारा भी काम चलता रहे, और सरकार का भी और हॉस्पिटल का भी। दिल्ली में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ स्टाफ की नीडेड है। अभी इंदिरा गांधी में 294 पोस्टेज आई थी वैकेंसीज, तो वहाँ पे मर्ज कर दो। हमें ये नहीं है कि हमें लोकनायक में ही रखो, हमें तो हमारी ड्यूटी करनी है, तो उसके लिए हम कहीं भी ड्यूटी करने को तैयार हैं। केजरीवाल सर ने मोहल्ला क्लिनिक भी स्टार्ट किए, स्कूल क्लिनिक भी स्टार्ट किए, और पीएससी सेंटर है, बुराड़ी में हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है दिल्ली में जहाँ पे स्टाफ की नीडेड है। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से, एक ही है हमारा निवेदन कि हमको कहीं भी एडजस्ट करो, कहीं भी मर्ज करो, बस हमें जॉब दो। जब आपको जॉब पे रखा था तो इस सर्विस के लिए, जो हेल्थ के सर्विस के लिए, आपके सेल्फ सर्विस के लिए कितने लोगों को रखा गया है इस समय? हम लोगों को 200 की ज्वाइनिंग हुई थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले उसमें से 93 स्टाफ को रामलीला ग्राउंड भेजा गया था, 100 स्टाफ को अंदर रखा गया था। यहाँ पे जो कोविड सेंटर बना हुआ था, जैसे इमरजेंसी में आईसीयू बना हुआ था, कोविड आईसीयू, उसके लिए, और हम 93 को जो 500 टेम्प्रेरी बेसिस का हॉस्पिटल बना, उसके लिए पोस्ट किया गया था। टर्म्स ये थी कि आप सब ज्वाइनिंग सेम कॉन्ट्रैक्ट पे हो, लोकनायक के अंडर जो 500 आईसीयू बेड है उसके लिए। बट यहाँ पे पेशेंट प्रायरली लिया जाता है, इसके लिए 100 स्टाफ यहाँ पोस्टेड है, 93 को वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ पे पेशेंट ट्रांसफ़र होगा, उसको बाकी मेडिसिन या कंटिन्यू जो भी ट्रीटमेंट है वो वहाँ चलेगा। तो उस चीज़ के लिए थे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को निकाला गया जिनको वहाँ पे रखा था स्टार्टिंग में। ये जो कोविड के दौरान आपका काम क्या है, जो हेल्थ सर्विस आप देते हैं लोगों को, वो क्या था आपका काम? हम लोग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। हम लोग का काम होता है कि जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है, वो मेडिसिन्स होती हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, थेरेपीज़ होती हैं, वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं अंडर द सुपरविज़न ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उन लोगों के सुपरविज़न में करते हैं। तो जो कोविड के दौरान आपको किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती थी? ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लिए समस्याएं हैं। वो एक तो पीपी किट पहनना, 6 घंटे से लेकर 13 घंटे तक का ड्यूरेशन। एक शिफ्ट 6 घंटे की है, रात वाली शिफ्ट 13 घंटे की है, तो 13 घंटे पीपी किट पहन के काम करना सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद सेकंड वेव से लेकर थर्ड वेव के बीच में हर टाइप का मौसम चेंज हुआ है। आंधी आई है, तूफ़ान आया है, बारिश आई है, बिजली की शॉर्टेज हुई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें एक टेम्प्रेरी बेसिस के हॉस्पिटल में काम करना, वो चीज़ें मैनेज करके पेशेंट को बिल्कुल सेफ़ रखना, ऑन ऑक्सीजन पेशेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी, एम्बू सर्विस देना, वो सब चीज़ें करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था हम लोगों के लिए। ये जो कोविड के दौरान जो रामलीला मैदान को कोविड सेंटर बनाया गया था, उसकी बात आप कर रहे हैं?
500 आईसीयू बेडेड सेटअप था, वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई थी। कोई एक रामलीला मैदान एक छोटा मोटा सेंटर नहीं था, एक टेम्परेरी बेसिस पे फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला सेंटर था। जिस टाइम पे बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, लोग मतलब एक जगह पे कहते थे कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही, उस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 सेटअप बनाए थे, एक यहाँ पे लोकनायक के साथ रामलीला ग्राउंड वाला और एक जीटीबी के साथ रामलीला ग्राउंड वाला। उसमें हर फैसिलिटी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती थी। आप लोग अरविंद केजरीवाल की जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। रामलीला कोविड सेंटर था, यहाँ का जो डेथ रेशियो था थर्ड लेयर का, वो सत्येंद्र जैन सर ने ट्वीट भी किया है 0% डेथ रेशियो। तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत अच्छी थी। जो कोविड जैसी बीमारी में 0% डेथ रेशियो देने का मतलब हमारी मेहनत बहुत अच्छी थी। तो उसका ये नतीजा है कि आज हम रोड पे बैठे हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई है नहीं। हमने क्या गलती की थी कि यही गलती थी हमारी कि हम ऐसी महामारी में घर से निकल के बाहर आए लोगों की सेवा करने के लिए। हमारा मुद्दा यही है कि जब हम सरकार के साथ थे तो आज सरकार हमारे साथ क्यों नहीं है। अभी तक आपका संघर्ष कहाँ तक पहुँचा है और आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं? हमने इस टाइम पे हम डिप्टी सीएम को अपना लेटर दे के आए थे, रिक्वेस्ट लेटर। हम हेल्थ मिनिस्टर से 2 बार मिल चुके हैं, उनसे 2 बार बात कर चुके हैं। हम रोज़गार मंत्री से बात कर चुके हैं, हम सीएम हाउस में अपना लेटर दे चुके हैं, हम एलजी हाउस में रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम अपने एडमिन एरिया में हर डिपार्टमेंट हेड से बात कर चुके हैं। बट अभी तक हमें सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग आप लोगों को कहीं मर्ज कर देंगे जहाँ वैकेंसीज़ होंगी, बट वो मर्ज कब होएंगे कुछ पता नहीं है। आपका जो आंदोलन है या आगे किस दिशा में जाएगा, क्या रूप लेने वाला है? सर, अगर अभी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो अभी हम हमारे जस्टिस के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हमें हमारी जॉब चाहिए। अब तक हम लोगों के लिए, देश के लिए घर नहीं गए थे, आज हम खुद के लिए घर नहीं जाएंगे। जब तक हमको जॉब नहीं मिलेगी हम घर नहीं जाएंगे, हम यही बैठेंगे। दोस्तों, ये वो कोरोना योद्धा हैं जिनके बेस पर हम और आप घर में सुरक्षित थे, जिन्होंने जब कोरोना काल चल रहा था तब से हमें कहा जाता था घर में रहिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। लेकिन उस समय ये लोग अपने जान को हथेली पर रखकर हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे थे। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनके लिए आपने 2020 में तालियां और थालियां बजाए थे। इनके सम्मान के लिए पूरे देश में मीडिया पर इनके गुणगान किए गए थे। लेकिन आज ये लोग अपने रोजगार को बचाने के लिए सड़कों पे हैं। आपसे मैं लोकेश कुमार ये अपील करता है इनकी तरफ से कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इनकी आवाज़ जो यहाँ दबी हुई है वो विधानसभा में उठे और पुनः इनको सुरक्षित रोजगार मिले। आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।